कारोबार प्रभार। रिसाइन का वार्षिक सम्मेलन मेक इन इंडिया पहल का मार्गदर्शन के वाहन उद्योग मिल करके काम मोदी एजेंसिया नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन उद्योग को मेक में इंडिया पहल का मार्गदर्शक बताया। उन्होंने बताया कि देश विकसित भारत के दृष्टिकोण की देश शोर बढ़ रहा है और इसके लिए सरकार और वाहन उद्योग का संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू श्रृंखला में सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का जरूर से शेयरालिटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के वार्षिक सम्मेलन में लिखित संबोधन के मोदी ने कहा कि भारत तेजी से ग्रीन और स्मार्ट ट्रांसपोर्टर में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में निवेश और सहयोग के लिए असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। ऑटो सेक्टर ने न केवल देश को अर्थव्यवस्था की मजबूती दी है बल्कि आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया का भरोसा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स पर बढ़ाया है और भारत को ऑटोमेट्रिक हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भविष्य के परिवहन इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा देश। पीएम मोदी ने कहा भारत भविष्य लिए तैयारी परिवहन परिस्थितियों तंत्र के निर्माण को दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑटो सेक्टर सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है और ग्रीन टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रिक वकीली और अन्य टिकाऊ विकल्पों और फोकस कर रहा है। यह बदलाव भारत का क्लीन मोबिलिटी लक्ष्य को मजबूत करता है, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट तक नए अवसर पैदा करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ऊर्जा भंडार क्षेत्र को स्टार्टअप्स की बढ़ती भूमि को सही सराहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र देश के लिए नए मौके खोल रही है। जीएसटी कटौती से वाहनों क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार। रिसाइन सियाम के अध्यक्ष शैलेश चंद्र ने कहा कि जीएसटी दरों को में हालिया कटौती से भारतीय वाहन क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। वाहन अधिक किफायती बनेंगे और व्यक्तिगत परिवहन तक व्यापार पहुंच संभव होगी। उन्होंने कहा वाहनों को आर्थिक किफायती बनने से विशेष रूप से प्रवेश स्तर पर खंड में पहली बार वाहन खरीदने वाले और मध्य आय वाले परिवारों को काफी लाभ होगा, जिसमें व्यक्तिगत परिवहन तक व्यापार पहुंच संभव होगी। सेंसेक्स 124 अंक चढ़ निफ्टी 25,000 अंक के पार। एजेंसिया मुंबई घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को भी तेजी बनी रही और बीएसएल सेंसेक्स 124 अंक से लाभ हो रहा, जबकि निफ्टी 25,000 अंक
के पार पहुंच गया। अमेरिका फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद के बीच वैश्विक बाजार में तेजी के साथ घरेलू शेयर बाजार लाभ में रहे। सेंसेक्स में लगातार चौथे दिन तेजी से रही है। कारोबार के अंत में यह एक 127,58 अंक की बढ़त के साथ 81,548,73 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 217,07 तक चढ़ गया था। एनएससी के निफ्टी में लगातार सातवें कारोबारी सत्र में तेजी रही और यह 32,40 बढ़कर लगभग तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 25,005.50 पर बंद हुआ। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के शेष प्रमुख निबोध नायर ने कहा, भारत के साथ व्यापार बातों फिर से शुरू करने के अमेरिका का सकारात्मक संकेत मिले। सूचकांक एक नए दायरों चढ़ा। जियो ब्लॉक कारक का पहला ईवीएम पर 23 सितंबर को आएगा। कोलकाता जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने गुरुवार को कहा कि वह अपना पहला सक्रिय इक्विटी फंड 23 सितंबर को पेश करेगी। इसे कंपनी के जीएसटी मेट्रिक एजेंसी इंटरेक्टर एसपी मंच पर जारी किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि इंटरेक्ट एसपी मंच पर जारी किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि जियो ब्लैकरॉक फंड उसका पहला एग्जिस्टिंग इंटरेक्ट फंड और जबकि इस वित्त वर्ष 3-4 अन्य सक्रिय इक्विटी फंड भी जारी किए जा सकते हैं। कंपनियां इथेरियम समेत अन्य निवेश उत्तम बाद में पेश किए जाएगा। देश विदेश। आज शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के 31वीं भाषा की वर्षगांठ पर महान आध्यात्मिक नेता को मेरी कीर्ति जलित क्षमता बनाने पीएम का बगला। ग्लोबल वाइटर्स। अमित शाह ने 5 और हवाई अड्डे पर एफटीआई टीटीपी की शुरुआत की। नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोड और अमृत हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेटस ट्रैवल प्रोग्राम एफटीआई डीडीपी की
शुरुआत की। यह पूर्व सत्यापित भारतीय नागरिक और ओसीआई कार्ड धारकों को तेज, सुरक्षित और बिना कटाव के आवाज मजबूत प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में से अव्वल कुल 13 हवाई अड्डों पर सुविधा उपलब्ध है। मैं देश छोड़कर भाग नहीं, मेरी जिद ने मुझे मुश्किल कर डाला। केपी ओली का पहला बयान बताया, मैं सेना के बैरक में हूँ। एजेंसिया काठमांडू, नेपाल में युवा प्रदर्शनी नागरिकों ने पूर्ण विरोध के बाद वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने बंद में इस्तीफा दिया। इस्तीफा के तुरंत बाद ओली ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और उसमें उन्होंने साथ खोने के पीछे भारत को जिम्मेदार उठाया। बुधवार को जारी बयान में ओली ने खुलासा किया कि वह वर्तमान में नेपाल सेना के शिवपुर बैरक में है और उन्होंने देश छोड़कर भागने की अफवाह का खंडन किया। ओली ने कहा कि उन्होंने साथ इसलिए गवाई क्योंकि उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के जन्म को लेकर भारत में दृष्टिकोण का विरोध किया। उनका कहना है कि यदि उन्होंने लिपु लेक, कला पानी और लिपुया धूरा के मुद्दे पर समझौता किया होता तो वे सत्ता में बने रहते। ओली ने अपने स्वभाव को जिंदा बताया है और कहा कि यही जिद उन्होंने मुश्किल फैसलों के लिए मजबूत करती रही। संकट के समाधान का प्रयास जारी। रामचंद्र नेपाल ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गुरुवार का सभी पक्षों में शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि वे संवैधानिक ढांचे के भीतर मौजूद राजनीतिक हालात को समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल ने विरोध के बाद यह पहली बार जब राष्ट्रपति ने देश को मौजूद उथल के बारे में बात की है। बुलेट शेयर सुरक्षा में है। उन्होंने सभी से इस गंभीर हालात में धैर्य रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का मदद करने का आग्रह किया। लोगों की उम्मीद थी कि राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे और राष्ट्र का संबोधित करेंगे। रस्सी पकड़ हेलीकॉप्टर से लेकर हेलमेट पहनकर भागते नेता। नेपाल में जो आंदोलन सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ है, उसने बेकाबू गुस्से का रूप ले लिया। इसी गुस्से ने नेता को घरों के निशाना बनाया। पूर्व मंत्रियों के घरों पर धावा बोलकर कई मकानों में आग लगा दी गई। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो में जो देखा गया कि सरकारी अधिकारी सेना के हेलीकॉप्टर की रस्सियां को पकड़कर भीड़ जान बचाते हुए उड़ान भरते नजर आए। सबसे सनसनीखेज वीडियो पूर्व मंत्री पौडेल के सामने आया। हेलमेट पहनकर भीड़ से बचने का कोशिश करते पटेल को प्रदर्शनकारियों ने पहचान लिया। फिर क्या था, भीड़ उन पर टूट पड़ी और बेरहमी की पिटा। एक अन्य वीडियो में पौडेल
लहूलुहान हालत में दिखाई दिए और हिस्सा और आगजनी की खबरें फैलते नेपाल सेना को दर्दन देना भरा दैनिक समाचार पत्र के प्रभास का में दर्ज गई अच्छी वृद्धि जनवरी जून 2025 मुंबई ऑडिया ब्यूटी ऑफ सर्कुलेस एवलिन ने जनवरी जून 2025 को ऑडियंस अवधि के लिए प्रमाणित प्रसार संख्या जारी की है। इस अवधि के दौरान दैनिक समाचार पत्रों के प्रसार में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। दैनिक समाचार पत्रों को आस्त्रो योग बिक्री 29,744,148 प्रतियां रही, जबकि पिछली अवधि जुलाई दिसंबर 2024 में यह 28,941,876 प्रति भी यह वृद्धि 2.77% 8,02,272 करती है, जो प्रिंट मीडिया उद्योग के लिए एक स्वास्थ्य वृद्धि को दर्शाती है। ब्यूरो ने कहा कि नवीनतम आंकड़ों इस बात पर जोर देते हुए कि पाठ विश्वसनीय, सत्यापित और गठन जानकीय के लिए समाचार पत्रों पर भरोसा करनी जारी रखे हुए प्रसार। दैनिक समाचार पत्रों के औसत बिक्री जनवरी जून 2025 29,744,148 प्रति, जुलाई दिसंबर 28,941,876 प्रति 2024, ग्रोथ 802%, 272 प्रति ग्रोथ 2.77%। संख्या में यह वृद्धि प्रिंट में मजबूत प्रदर्शन का संकेत है, जो समाचार उद्योगतम विज्ञापन उद्योग दोनों के लिए शक्तिशाली माध्यम के रूप में इसकी स्थिति मौजूद करती है। देहरादून में पीएम मोदी का आबादा प्रभावित क्षेत्र के दौरान 1200 करोड़ का पैकेज घोषित। देहरादून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरा करके लिए देहरादून पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले स्टेट गेस्ट हाउस में सीएम एसीटी आरएएफ, एनडीआरएफ और आपदा मित्रों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मौसम खराब होने का कारण उनका हवाई दौरा रद्द कर दिया गया। बैठक में करीब 22 आपदा प्रभावित और 57 आपदावादी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए 1200 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। काशी में हुई दोनों देश के पीएम मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई वार्ता। भारत मॉरिशस रिच पार्टनर नई एन परिवार के पीएम मोदी एजेंसिया वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच वाराणसी में प्रतिनिधि मंडल स्तर पर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मॉरिशस के पीएम ने काशी में भव्य स्वागत के लिए पीएम के ध्यान किए। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे अपनी संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। प्राचीन काल में काशी भारत की सभ्यता और संस्कृति आत्मा का प्रतीक रही। हमारी संस्कृति की संस्कार सदियों पहले भारत में मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन पद्धति में रह
रच बस गए। मैं गौर से कहता हूँ कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है। आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करने राम गुलाम पीएम राम गुलाम गुरुवार शाम गंगा आरती शामिल हुए और शुक्रवार काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। वाराणसी का यह दौरा मारीचरम के प्रधानमंत्री की 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा हिस्सा है। इन मुद्दों पर हुई चर्चा। स्वास्थ्य व शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचा, ऊर्जा बुनियादी ढांचा, समृद्धि, अर्थव्यवस्था। चंगोस समझौता संपन्न होने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने राम गुलाम के चागोस समझौता संपन्न होने पर बधाई दी। समझौता में पार्टी लुइस के बंदरगाह में विकास के साथ ही चागोस समुद्री सुरक्षित क्षेत्र की निगरानी के लिए विकास और सहायता का प्रस्ताव भी डिएगो गार्सिया पर भारत ने मार्गी मदद। काशी में हुई मुकाला दौरान राम गुलाम डिपोर्गो गार्सिया और 400 में मुद्दे पर भारत ने सहयोग मार्ग जिससे हिंद महासागर में भारत रणनीतिक भूमिका और मजबूत होती दिख रही है। राम गुलाम ने कहा कि उन्होंने तकनीकी और निगरानी सहयोग चाहती और प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटेन ने नहीं बल्कि भारत में जहाज लेने चाहते। दरअसल चागोस द्वीप समूह जिस पर अभी भी ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा है, भारत और सुरक्षा के लिहाज से अहम है। यदि इस क्षेत्र में भारत का दखल और गहरा होता है तो केवल हिंद महासागर बल्कि व्यापार रणनीति भूगोल में भी भारत का बढ़त स्पष्ट होगी और यही बात अमेरिका व ब्रिटेन का वैचारिक बढ़ाने वाली है। दोनों देश में पुराना संबंध। 2020 में भारत ने मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनवाई। मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट पर भी वहां भारत काम कर रहा है। अगस्त में भारत ने म्यूनिसिपल 10 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी। मार्च में मोदी के मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक को सम्मान दिया। नारीवाद में सुरक्षा मुठभेड़ में 8 नवसी बेंगलुरु नई इंडेट दूसरे ने एसएसएसलीवी समझौता किया। इसरो एनएसआई एंडर और एचएएल ने 10 सितंबर को एसएलएलवी प्रोगिली हस्ताक्षर समझौता पर हस्ताक्षर किए। 500 किलोग्राम तक के उपग्रह पृथ्वी की नियमित कक्षा में प्रक्षेपित होगा। समझौता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लघु उपकरण बाजार बढ़ावा देगा। लौरा 108 फीट ऊंचा तिरंगा। असम के तेजपुर में 108 फीट ऊंचा स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो पूर्वोत्तर और सबसे ऊंचा सैन्य अधिकारी नागरिक कार्यक्रम में उपस्थिति रहे। फ्लैग फाउंडेशन के नए इसे एकता और देशभक्ति का प्रतीक बताया। गाजियाबाद कार में हेलमेट नहीं चलाना। हेलमेट ने इन्होंने और कार मालिक को
1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने कई माननीय भूल बताया। दो पुलिया वाहन उल्लख पर चलाने और गलती से कार की तस्वीर ले लग गई, जांच जारी। मारियाबाद छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने मैरपुरा क्षेत्रों में मुठभेड़ में कम से कम 8 नक्सलियों को मार गिराया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, विशेष कार्य बल और जिला बल का संयुक्त दल नक्सल रोधी अभियान चला रहा था। सुबह से जारी मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली भी मारे गए। अधिकारियों ने कहा कि अभियान पूरी होने के बाद जानकारी साझा की जाएगी। आज उमर और शर्जील की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को फरवरी 2020 दिल्ली देवगे जुड़े उमर खालिदिया, शर्जील सलाम और गुलफिस पतियामा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश का चुनौती है, जिसमें इन आरोपियों समेत को लोगों को जमानत देने इनकार लिया गया और आरोपियों पर यूएपीएम और आईएसीएम के तहत मामला दर्ज है। मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी के दौर पर से पहले सुरक्षा करी गई। प्रधानमंत्री मोदी संभाली दौरे से पहले इरफान प्रधानमंत्री मोदी संभाली दौरान पहले इरफान चूरा चांदपुर में सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। कांगला किलों पर पीस ग्राउंड में सुरक्षा बलों के तैनाती की गई। तलाशी अभियान तेज किया गया और संवेदनशील क्षेत्रों के गश्त बढ़ाई गई है। पिछले 48 घंटों के 3 उग्रवादी गिरफ्तार हुए। पीएम सभा को संबोधित कर सकते हैं और सभी भागों सुरक्षा उपाय लागू। रूसी सेना ने भारतीय नागरिकों की भर्ती बंद हो रहे। विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली। भारत के रूस से मार की गई वही रूसी सेना ने भारतीय नागरिकों की भर्ती रोक दे। और वर्तमान में सेवा में सभी भारतीयों को कार्यमुक्त करे। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नागरिकों को इस प्रकार की भर्ती में शामिल होने से जुड़े जोखिम और खतरे के बारे में आगाह किया गया है। भारत प्रभावित परिवारों से भी संपर्क में है और रूसी अधिकारियों से उन्होंने सदन में बार बार यह अनुरोध करता रहा है।